नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। विकासनगर कोतवाली क्षेत्र के ढालीपुर हरबटपुर इलाके में युवती की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने अहम जानकारी साझा की है। 28 जनवरी 2026 की रात्रि कंट्रोल रूम के माध्यम से कोतवाली विकासनगर को सड़क किनारे झाड़ियों में एक युवती का शव पड़े होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही क्षेत्र अधिकारी विकासनगर व स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस को ढालीपुर बोक्सा बस्ती जाने वाले रास्ते पर सड़क किनारे झाड़ियों में युवती का शव मिला, जिसके सिर पर गंभीर चोटों के निशान थे। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों की मदद से शव की शिनाख्त मनीषा पुत्री आनंद से निवासी बोक्सा बस्ती ढालीपुर के रूप में हुई है। इसके बाद फील्ड यूनिट व फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराई गई और आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए। मृतक के परिजनों से पूछताछ में जानकारी सामने आई कि मनीषा शाम के समय अपने ताऊ के बेटे सुरेंद्र उर्फ मांडू पुत्र छोटा के साथ मोटरसाइकिल से अस्पताल जाने के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। इस संबंध में मृतका के पिता आनंद सिंह की तहरीर पर कोतवाली विकासनगर में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। वहीं सुरेंद्र के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल के आसपास से अभियुक्त की मोटरसाइकिल तथा हत्या में प्रयुक्त दरांती बरामद कर ली है। विवेचना में यह भी सामने आया कि उक्त दरांती अभियुक्त द्वारा घटना से 2 दिन पूर्व खरीदी गई थी। फिलहाल अभियुक्त फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित कर लगातार दबिश दी जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने मृतका के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। छात्रा की हत्या का मामला सामने क्या और देखिए, कल एक बालिका की जो है डेड बॉडी की सूचना जो है कंट्रोल रूम के माध्यम से 12:15 बजे प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी। तो यहाँ जो बोक्सा जो यहाँ पर रहते हैं, जो गांव है उनका, उससे करीब जो 300-400 मीटर दूरी एक बॉडी मिली थी। वहाँ एक मोटरसाइकिल भी खड़ी थी। समस्त घटनाक्रम में जानकारी की गई तो लड़की की पहचान मनीषा नाम से हुई और जो अपने एक रिश्तेदारी रखते हैं जो गांव के, उनके साथ जो है करीब जो 29-30 साल का सुरेंद्र, उसके साथ वो गई हुई थी। वापसी में जो मोटरसाइकिल थी वो भी एक दोस्त से मांगी गई थी, तो उस संबंध में मोटरसाइकिल भी यहाँ बरामद हुई। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि घटनाक्रम जो है वो गाँव से 400-500 मीटर दूरी पर हुआ है। किन परिस्थितियों में, चूँकि लड़का भी अभी ट्रेस आउट नहीं है, ना उसके घर पे कोई सूचना है, तो क्या इसके पीछे की, इस इंसिडेंट के पीछे क्या कहानी रही होगी या क्यों ऐसा वारदात की गई होगी, इस संबंध में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। साथ ही साथ परिजनों से भी इस संबंध में जानकारी की गई है। उनके द्वारा बहुत ज़्यादा स्पष्ट अभी कोई इस संबंध में बताया नहीं गया। एक यहाँ पर एक हथियार टाइप का वो भी मिला था और मौके पर जो भी आइडेंटिफाइड किया गया, लड़के द्वारा ही 2-3 दिन पहले ही इसको लाया गया था। तो किस प्रयोजन से इसको लाया गया इस मौके पर, क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम किया गया है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रयोग करने के उपरांत घटना कारित की गई है। तो अभी सुरेंद्र की तलाश की जा रही है। इसके उपरांत ही पता चल पाएगा किन कारणों, किन परिस्थितियों में यह हत्याकांड किया गया। तो चेहरे पर शरीर पर काफी निशान है घाव। जो आपको बताया कि जो ये हथियार खरीद के लाया गया था 2-3 दिन पहले, इसका भी आइडेंटिफिकेशन हो गया कि लेके आया था और इसकी पहचान भी हो गई थी। तो मेरे प्रॉब्ली उसी के द्वारा वार भी किया गया है। और लेकिन क्यों किया गया इस तरह से, ये अभी थोड़ा सा जानना इन्वेस्टिगेशन में जरूरी है। परिजनों से भी मुलाकात करके और जानकारी की जा रही है और सुरेंद्र की गिरफ्तारी या उसकी ट्रेस आउट होने के बाद इसमें और चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। मुखबिर तंत्र CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं, उसको देख रहे हैं। आप देख रहे हैं, गाँव का थोड़ा सा इलाका है तो हर जगह कैमरे नहीं है, बट वो जाते हुए मोटरसाइकिल से जरूर हमें पेट्रोल पंप पर दिखाई दिए हैं। तो जो घटनाक्रम है साथ जाने का, वो तो प्रूफ हुआ है। आते वक्त कौन थे साथ में, या अकेला था या क्या परिस्थितियाँ, नहीं, थोड़ा उसको वेरीफाई करने में टाइम लगा। परिजनों से बात हुई? अभी परिजनों से पुलिस स्तर पर बात हो गई है, हमारे SP रैंक के अधिकारी और सभी द्वारा बात हो गई है। मेरे द्वारा भी उनसे मिलकर उनसे और जानकारी की जाएगी। सर, SDRF भी मौके बुलाई गई थी? वो इसलिए कि पास में नहर भी है, तो सभी परिस्थितियों को देखते हुए कि कहीं कोई अंदर की कोई बात ना हो, कोई रिलेशनशिप की बात हो या कोई अन्य बातें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस उम्र में रहती हैं। तो कहीं ऐसा ना हो किसी के द्वारा इस घटना के बाद कोई सोसाइटल स्टेप लिया गया हो, क्योंकि जिसको ट्रेस कर रहे हैं, तो इसलिए SDRF को भी बुलाया गया है।